Good morning, students. Today we study about determinants. Matrix is completed. So here first definition of determinant की बात करते हैं. Determinants. Definition of determinants में क्या होता है कि जो भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको अगर अपन एक रियल वैल्यू या एक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना. एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स भी कैसी है, स्क्वायर. उसको एक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट्स कहलाता है. ये आपके पास इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और स्पेशल टाइप्स, जिसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको अपन एक वैल्यू के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. वही क्या कहलाती है, डिटरमिनेंट्स कहलाती है. तो अब डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या हुआ कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है उसकी एक कोई वैल्यू मान नहीं होता, बट डिटरमिनेंट ये जो मैट्रिक्स है उसको अपन एक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना, तो उस बात को अपन क्या कह देते हैं, डिटरमिनेंट्स कह देते हैं. तो अपने पास यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात है. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स में पहली बात, आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करोगे. स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जैसे आपके पास सपोज पहली A11 एक 1x1 की डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको अपन डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं. तो कैसे लिखते हैं, A11 ऐसे खड़ी लाइन है, इसका नोटेशन होएगा, और ये किसकी है, 1x1 की. तो अपने पास ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में तो इस बॉक्स में लिखते हैं आपके बुक्स में, और इन खड़ी लाइनों में लिखना ही क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट. तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या जाती है, ये जो मान है वही हो जाता है. तो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे डिटरमिनेंट 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें 1 रो 1 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 1 है. तो आपको इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4. सिंगलटन ऐसे ही एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि -8 डिटरमिनेंट, तो ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -8 आ जाएगी. तो अब ये बात आपको क्यों बताएगी कि यहाँ पे ये सिंबल है मोड का भी नजर आ रहा है और डिटरमिनेंट का भी, लेकिन डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मोड नहीं है, ये क्या है, 1x1 की डिटरमिनेंट है. तो इसकी वैल्यू जो वैल्यू इसमें गिवन होती है वही इसकी क्या जाती है, वैल्यू हो जाती है. तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 1 into 1 ऑर्डर की. दूसरी बात है, जैसे ही कोई मैट्रिक्स आपके पास है A11 A12 A21 A22, ये 2 into 2 की एक डिटरमिनेंट है. डिटरमिनेंट को हिंदी में सारणिक बोलते हैं, सारणिक का मान. तो सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन इस प्रकार से 1 into 1 का, तो सीधा सीधा जो मान होता है वही हो जाता है, प्लस है तो प्लस आ जाता है, माइनस है तो माइनस हो जाता है. तो ये 2 into 2 की क्या है, एक डिटरमिनेंट है. देखो इस बॉक्स में लिख दिया, तो ये डिटरमिनेंट हो गई. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते, देखो इन दोनों को मल्टीपल करते हैं पहले तो, A11 A22, फिर इन दोनों के मल्टीपल को क्या किया जाता है, माइनस. विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि 2 into 2 की डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे किया जाता है, इस प्रकार से. जैसे एग्जांपल्स 2 4 5 6, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालना है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 into 6 -5 into 4, तो ये 12 में माइनस कितना 20 -8. दिस इज द इसका आंसर. तो आपने क्या देखा कि ये जो एक डिटरमिनेंट थी यानी एक मैट्रिक्स थी, उसकी डिटरमिनेंट निकाली. तो डिटरमिनेंट को इसको रिप्रेजेंट किस में कर दिया, एक वैल्यू के रूप में आपने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया. तो इसी बात को अपन क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं. तो आपको 2 into 2 की मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना आ गई. थर्ड बात 3 into 3, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसकी वैल्यू निकालना. देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या करते हैं अपन, यहां प्लस माइनस प्लस ले लेते हैं और एक्सपेंशन ऑफ दिस कर देते हैं फर्स्ट रो. तो इसमें क्या लिखा जाता है कि पहला A11 उठा लिया, A11 तो प्लस के साथ ले लिया,
तो यहाँ पे आ गया देखो ये सिंबल +A11। तो ये 1 है ना, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। तो कौन बच गया आपके पास? ये बच गया। तो ये क्या क्या रह गया? A22, A23, A32, A33। देखिए 1 है तो ये तो छूट गया और ये कॉलम और छोड़ दीजिए, तो जो डाटा बचे उनको ऐसे लिख दिया। फिर क्या आ गया? माइनस के साथ, तो आप लिखोगे -A12। तो अब ये है, तो फर्स्ट रो तो कंप्लीट होगी, इसको हटा देंगे तो ये कितना बच गया यहाँ पे? A21, A31, A23, A33। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? +A13, ये देखिए +A13। तो इसको छोड़ देंगे तो ये कितना जाएगा बताओ? A21, A22, A31, A32। तो देखिए ये क्या चल रहा है? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस आपका ये कार्य चल गया। अब आप देखिए ये पहले 3 into 3 की थी, कन्वर्ट किस में होगी? 2 into 2 में। तो अब इसको 2 into 2 को सॉल्व करना आपको सिखाया था, दिस इंटू दिस। तो देखो A11, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले डायगोनल, फिर ये नॉन डायगोनल वाली एंट्री इस प्रकार से, इसमें माइनस, और ये A12, तो ये A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13, ये आ गया A21, A32 माइनस A31, A22। तो जनरली इस प्रकार से ये 3 into 3 को अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। देखिए पहले एक एग्जाम्पल आपके पास 3 into 3 का एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे आ गया 1 0 2 1 2 3 2 1 4। आपको इसकी डिटर्मिनेंट सोल्व करनी है। तो वही तरीका, पहले आपने इसको उठा लिया जैसे इस रो को, तो ये प्लस माइनस प्लस ले लिया, तो क्या लिखोगे? +1 आ गया। तो इस 1 के इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो ये कौन सी एंट्री रहेगी? 2 3 1 4, ये रह गई। अब 0 के नीचे वाले को छोड़ दीजिए, तो -0 इंटू माइनस इस वैल्यू के साथ 0, इसको छोड़ दिया तो क्या रह गया? 1 3 2 4। फिर आपके पास +2 आ गया, क्या आ गया? +2। तो +2 में इसके नीचे वाले को छोड़ दीजिए, क्या बच गया? 1 2 2 1। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो अब इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको माइनस, क्योंकि 2 into 2 को सोल्व करने का तरीका यही है। तो अपने पास इसमें क्या हो गया? ये 8 + 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 8 -3, और ये 0 से मल्टीप्लाई होने पर टोटल 0 हो गया, प्लस 2 into 1 -4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5, और ये कितना आ गया? -6। दिस इज इक्वल टू -1। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, वो कितने आ गई? -1। अब देखिए अपने पास यहाँ पे एक बार आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने देखिए विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 into 3 तक की है। अगर आपके यहाँ पे 4 into 4 आ जाता, अगर यहाँ पे आपके पास 4 into 4 की डिटर्मिनेंट आ जाती, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, तो ये 4 into 4 की आ जाती है। तो तरीका वही है, इसको उठाया प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप क्या करोगे कि पहले ये एलिमेंट उठाया तो A11 लिया, अब बच गया कौन? इसको छोड़ दीजिए, तो ये इंट्रीज रह गई, रिमेन्स, यानी जिस रो और जिस कॉलम में ये A1 वाला, उन दोनों को छोड़ दीजिए, तो रिमेन्स कौन सा बचा? ये। तो यही लॉजिक आपने कहाँ लगाया था? यही लॉजिक आपका कहाँ चला था? इसमें। बट ये आपको ओनली एडवांस नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपके इस प्रकार, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन इसमें से आपका एयरफोर्स नेवी में पूछ लिया। तो -A12 लेंगे तो इसको छोड़ दोगे, ये आ जाएगा, फिर प्लस क्या जाएगा? A13, ये आपको इस प्रकार से आगे आ जाएगा, प्लस माइनस क्या जाएगा? A14, और ये एंट्री आपको समझ में आ गई। फिर इसको सॉल्व करना है तो ये प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए। फिर ये 2 into 2 में, यानी आप देख रहे हो
जब 4 इंटू 4 को निकालोगे तो 3 इंटू 3 में कन्वर्ट होगी, फिर 3 इंटू 3 को 2 इंटू 2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 इंटू 2 को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बताते हैं। तो मेन बातें हैं 1, 2, 3 पॉइंट। अब एक्स्ट्रा पॉइंट में अपन बात करते हैं। देखिए एक्स्ट्रा बातों में अपन देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिए, विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आप इस प्रकार से निकालें, लेकिन एक बार आप एडवांस बाद में बताएंगे। चौथी बात देखिए, अगर A000 B000C यानी आपके पास ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है कि जो इसका डायगोनल एलिमेंट है वो ही हो जाती है, इन डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीपल के इक्वल हो जाती है। बहुत ही शॉर्ट में ध्यान रखना आपको, अगर डायगोनल एलिमेंट है ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 है तो आपके पास इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो डायगोनल एलिमेंट के मल्टीपल के इक्वल टू हो जाती है, यानी शॉर्ट में आपके पास ये वैल्यू आ जाती है ABC, यानी ये अपन पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। पांचवी बात अपन करते हैं, ये तो आपको एक्स्ट्रा में बताई थी। पांचवी बात करते हैं कि जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A33, बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्ट इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ये ही आ जाएगा। शॉर्ट में याद रखिए, डायरेक्ट इन तीनों का मल्टीपल ही हो जाएगा। पांचवी बात में भी आप ध्यान दे सकते हो कि यदि आपके पास A1100, A21, A2200, A31, A32, A33, तो आपके ये मैट्रिक्स कौन सी है? ये मैट्रिक्स है लोअर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपका ये डायगोनल है वही इसका क्या जाता है, मैट्रिक्स। यानी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चनों में बहुत फास्ट काम देगा। तो आपने देखा 3 बातें, यानी कहने का मतलब है डायगोनल के नीचे 0 है या ऊपर 0, तो डायगोनल के नीचे 0 है, डायगोनल के ऊपर 0 है, तो इन सब की डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट आपकी क्या जाती है, ये वैल्यू ही आपके सामने आ जाती है। तो अपन यहाँ पे जो अपन इसकी बात करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते अब देखते हैं, आप इनका वेरिफिकेशन भी आसानी से चेक कर सकते हो कि वास्तव में जो हम बता रहे हैं वो सही है या गलत है। वेरी सिंपल है कि जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। आप वेरिफिकेशन में देख सकते हो कि इसको सोल्व करने का क्या तरीका बताया था। इसको उठाओ प्लस माइनस प्लस, तो एक को उठाया तो प्लस ए, तो इसको छोड़ दिया तो ये क्या गया B00C। फिर ये देखो -0 दिस और +0 दिस, तो ये 0 होने के कारण ये तो कैंसिल आउट हो गया। और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आ गया, नहीं आ गया, BC -0, दिस इज इम्प्लाइज ABC। आप एक्सटेंड करके भी इसको वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब अपन यहाँ पे इस पे विचार करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि डिटरमिनेंट में अपने को एक ही कार्य करना है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कोई भी डिटरमिनेंट दे देता है और उसकी वैल्यू पूछेगा, और उसकी वैल्यू को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से फाइंड आउट करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज का फॉलो करना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपके जो काम आने वाले वही अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ A और AT इक्वल होती है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट और उसकी ट्रांसपोज
मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट सेम होती है। जैसे एग्जांपल्स, आपके पास 1 2 3 2 1 0 0 1 2 है, तो ये एक डिटरमिनेंट है। अगर मैं इसकी ट्रांसपोज निकालूं, इसका ये एक डिटरमिनेंट है ए है, तो इसकी 80 निकालूंगा तो कैसे लिखते हैं? 1 2 3 2 1 0 0 1 2, ऐसे लिखते नहीं लिखते, यानी इंटरचेंज कर दिया। तो आप जैसे इसकी वैल्यू निकालिए या इसकी वैल्यू निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। यानी आप इसकी प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज when changing row and columns। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज करने पर इसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। जैसे चेक कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको ये आधार बनाएंगे, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे निकालना सिखाया, तो +1 ले लिया, +1 ले लिया तो एक इसको छोड़ दिया, तो कितना आ गया? 2 माइनस, ये आ गया 1 1 0 2, फिर -2 ले लिया, -2 ले लिया तो कितना आ गया? 2 0 0 2, +3 ले लिया, +3 ले लिया तो कितना आ गया? 2 1 0 1। तो आप इसको चेक करोगे, तो इसको वे चेक करने के लिए देखो 1 दिस मल्टीप्लाई दिस करते हैं, तो ये 2 हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप 1 × 2 - 0 2, ये 2 दूनी 4, माइनस के कितने आ गए? 8, और ये प्लस के कितने आ गए? 6, ये 2 × 3 + 6, 6 2 8, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0। ये वैल्यू क्या आ गई? 0। सेम आप इसको सोल्व कर लीजिए। आप ये प्लस माइनस प्लस, तो आप इसको +1 लेंगे, डिटरमिनेंट लोगे तो क्या आ गया? ये 1 1 0 2, -2 लोगे 2 1 3 2, +0 लोगे +0 लोगे तो 2 1 3 0, तो अपने पास कितना आ गया? ये 2, ये आ गया 2, और ये कितना आ गया? -2 × 4 - 3, और प्लस ये 0 ही हो गया। ये कितना बच गया? 1, तो 2 - 2 बराबर कितना आ गया? 0। तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यूज क्या आ गई? 0। तो ये कहलाती है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास देखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ वन रो और if any row or any column all entries are 0, then value of determinant is 0। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर यहां पे सारे 0 आ गए, यहां कुछ भी 2 3 4 1 5 6, तो यानी एक रो के पूरे मान 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0 आ जाएगी। कैसे? जैसे आप इसका एक्सपेंशन करते हो, प्लस माइनस प्लस, तो तीनों यहां उठाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 0 0, सारे 0 होने से ये आपकी वैल्यू क्या जाएगी? 0। ऐसे ही सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल कहीं पे भी हो, जैसे 0 0 0 1 2 3 2 1 4, तो इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी? 0। यानी कोई भी कॉलम या कोई भी रो आपके पास उसकी सभी एंट्रीज कैसी है? 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड। इफ एनी टू रो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक फोर्थ बताएंगे, ये सबसे ज्यादा आपके यूज में होगी। तो ये इफ एनी टू रो एंड columns are have same value, then values of determinant क्या जाएगी? इज 0। देखिए दो केस ऐसे हो गए कि 0 होना, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होगी? एक तो सभी एंट्रीज कैसी हो? 0, रो की सभी एंट्री 0। जैसे एग्जांपल कि आपके पास A B C L M N A B C
आप देखिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपने देखा कि जो R1 है वो किसके इक्वल टू है? R3। ये R1 रो है ना, इसकी सभी एंट्री ABC है ना, तो वही वैल्यू इसमें रिपीट होगी ABC। अरे वही वैल्यू इसमें रिपीट होगी, तो आपके पास जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू इसमें आ गई, तो आपके पास ये क्या हो गया? 0। ऐसे सपोज करो एग्जाम्पल कहीं पे भी हो, जरूरी नहीं है कि R1 R3 के इक्वल हो, R1 R2 भी इक्वल हो सकती है, R2 R3 भी इक्वल हो सकती है, कोई भी इक्वल हो, यानी एनी टू रो आपकी क्या हो? सेम वैल्यू रखती हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो देखिए अपने पास एग्जाम्पल्स में, जैसे मान लीजिए LMN PQR LMN, आपने इसमें क्या देखा? आप इसको देख के क्या बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। क्यों वैल्यू इसकी 0 आ गई? देखिए, क्योंकि इसमें क्या है? C1 और C3 कॉलम क्या है? सेम है या नहीं है? C1 एंड C3 कॉलम क्या है? सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई। तो ये आपको अच्छे से आप चेक कर रहे हो कि वास्तव में इसकी वैल्यू 0 आती है नहीं आती, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे आप इसके अकॉर्डिंग इसका क्या कर दीजिए? एक्सपेंशन कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा जो रूल्स आपको बताया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0। चौथी बात अपन बात करते हैं यहाँ पे। चौथी बात में देखिए क्या है, चौथी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई बाई ए स्केलर, then its multiply any row or any column only। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट आ गई ABC LMN PQR, इसको किसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स और कांस्टेंट में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि जब किसी केस से मल्टीप्लाई करते थे वो सभी से मल्टीप्लाई हो जाती थी ना, लेकिन यहां पे ये किस में मल्टीप्लाई होगी? सिर्फ एक रो से, या तो इसको इससे रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो फर्स्ट क्या हो गया? ओनली फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकंड से मल्टीप्लाई हो सकता है, थर्ड से मल्टीप्लाई हो सकता है, या इक्वल ABC KN KR LMPQ। तो देखिए ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? ओनली थर्ड कॉलम से। यानी आपको सिर्फ जब भी किसी भी राशि से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर राशि से, तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होता है? सिंगल रो और सिंगल कॉलम से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, इसको उल्टा ध्यान रखना। आपको उल्टा कैसे ध्यान रखोगे? अर्थात जब भी डिटर्मिनेंट में किसी भी राशि को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो वो कॉमन या तो किस में से लेंगे? कॉलम में से, या किस में से लेंगे? रो में से, यानी कॉलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो किससे मल्टीप्लाई होता है? सिंगल रो और सिंगल कॉलम से। और जबकि आपके पास जब आप किसी भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था, तो वो एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक पांचवी प्रॉपर्टी आपको और बता देते हैं, यानी आप क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिर्फ आप एक ही बात पढ़ रहे हो कि डिटर्मिनेंट का क्या मीनिंग होता है, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना है, क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो आपके पास इसके लिए देखिए एक प्रॉपर्टी इसमें ऐसा है कि जैसे अल्फा प्लस ए, बीटा प्लस बी, गामा प्लस सी, LMN PQR, ऐसा आ गया। देखिए, तो ये जो राशि है ना, योग हो रहा है ना, यहां पे देखिए एडिशन आ गया ना, तो आप इसको दो टुकड़ों में टूट जाएगी। कैसे? पहले अल्फा के साथ ये आ जाएगा
और बीटा के साथ ये आ जाएगा। तो देखो क्या गया, अल्फा एल पी बीटा एम क्यू यानी गामा एन आर। नीचे वाले तो कोई चेंज हुआ नहीं, प्लस लग जाएगा, ये टुकड़ा प्लस लगने के बाद में ये संख्या इसके साथ आ जाएगी, यानी ये ए बी सी ऊपर 2 टुकड़ों में टूट गई, प्लस था नहीं तो अल्फा बीटा गामा तो इधर रख दिया और ए बी सी ऊपर लिख दिया, नीचे वाली लाइन ऐसे कैसे, ये भी आपके क्वेश्चनों में बहुत काम आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आपका मेन टारगेट सिर्फ यही है, देखिए अपन इसकी टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज को सोल्व करके दिखाते हैं आपको, बहुत सिंपल सी है, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपने पास आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। अब देखिए ये 5 प्रॉपर्टी आपको एटलीस्ट ध्यान में रखनी है, कंठस्थ कर लेनी है, क्वेश्चनों में सब में काम में आएगी। तो देखिए आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। इसके साथ ही पहले इसकी नाउ अपने पास यहां पे जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास व्हाट वैल्यू ऑफ के, जिसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है 4.1। वैसे तो विद्यार्थियों को बता दिया जाता है कि अब की बार आपके एनसीईआरटी का कोर्स लगे है, एनसीईआरटी की बुक्स अभी मार्केट में आ गई है, नई बुक्स आप परचेज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलेगा। अपने यहाँ पे वीडियो बताने का मकसद अपना है कि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये यहाँ पे है K2 4-3 आपको दे रखा है इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ K। तो आप इसको सोल्व करना कैसे सिखाया था, ये 2 × 2 की डिटरमिनेंट है, 2 × 2 की डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई इससे करना है तो -3K, और फिर मल्टीप्लाई इन दोनों का क्या करना है माइनस, इन दोनों के मल्टीपल में इन दोनों के मल्टीपल को माइनस कर देते बराबर 0। तो बताओ K इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3 माइनस के 8/3। दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या गिवन है, xy 2 4 इज इक्वल टू 0 गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ xy। तो इन दोनों के मल्टीपल में सब्सट्रैक्ट करना, ये 2 × 2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ये 4x माइनस कितना गया 2y बराबर 0। तो ये कितना गया 4x बराबर कितना गया 2y। आपने इसमें से सभी में किसका डिवाइड कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो दैट इज x की वैल्यू तो क्या लिखी जा सकती है 1 और y की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है 2। तो ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2 की वैल्यू दे रखी है, x एंड y फाइंड आउट करना है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिमिलर है, इसमें भी आपकी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। तो ये आपके पास इसमें यहाँ तक जो बात आपको बताई थी उसके बेस पे ये क्वेश्चंस आपके हो गए। तो अपने पास आगे चलते हैं अपन। तो देखिए प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में अपन स्टडी करते हैं 4 बातों की। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तीस मिनट हो गई।